नमस्कार मित्रों, मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, हम लोग इस समय सहायक क्रियाएं इट मीन्स एक्सिलरीज वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं इसके पहले के क्लास में हमने क्लियर कर दिया था। आज हम लोग उस क्रम में पढ़ेंगे मॉडल्स इट मीन्स मॉडल्स। ओके, तो आइए देखते हैं मॉडल्स क्या होते हैं, इनको हम आज डिटेल में चर्चा करते हैं। ओके, तो चलिए बेटा, मॉडल्स क्या हैं? देखिए, मॉडल्स ये सभी एक्सिलरी वर्ब ही होते हैं, चूंकि ये वर्ब के मूड या मूड्स मतलब अवस्था या भाव को व्यक्त करते हैं। मूड या मूड्स मतलब अवस्था होती है, कोई भाव होता है, उसको व्यक्त करते हैं, अतः इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल्स की संख्या मित्र कुल 13 होती है, 13 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, might, must, need, dare, ought to and used to। ओके, इनको आप काउंट करेंगे तो ये कुल 13 होंगे। ओके, ये आगे बढ़ के देखते हैं। जो ये मूड अवस्था या भाव जो होते हैं वह कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि कितने तरह का भाव बनता है हमारे अंदर या मूड होता है। एबिलिटी योग्यता, परमिशन अनुमति, रिक्वेस्ट निवेदन, ऑफर प्रस्ताव, एडवाइस सलाह, ऑर्डर आदेश या आज्ञा, विलिंगनेस इच्छा, पॉसिबिलिटी संभावना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स श्राप देना, अनरियल कंडीशन मतलब कल्पित काल्पनिक परिस्थिति। तो ये 11 तरह के जो भाव या अवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, इनके अंतर्गत हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स जब इनके अंतर्गत कोई सेंटेंस आएगा या हमें कोई अपनी बात रखनी होगी तो हम इनका प्रयोग करेंगे मॉडल्स का। ओके, तो आइए अब कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं मॉडल के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडल्स। ओके, मॉडल्स पर कर्ता के नंबर सिंगुलर या प्लूरल तथा पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट मीन्स जो मॉडल्स आएंगे वह नंबर और पर्सन से परे होंगे, उन पर इन नियमों का पालन नहीं करना होगा। मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इट मीन्स क्रिया की जो पहली अवस्था है, इट मीन्स सामान्य क्रिया जो है वही यूज होगा। ऑट एवं यूज्ड के बाद टू का प्रयोग अवश्य होगा। ओके, तो आपने देखा था ऑट टू यूज टू मैंने इकट्ठा करके उसको लिखवा दिया है, पर वह ऑट होता है, यूज्ड होता है, उसके साथ टू का प्रयोग बराबर होता है, इसलिए उसको मैंने वहां लिखवा दिया है। ओके, तो टू का प्रयोग अवश्य होगा। अब हम पहला पढ़ते हैं। ओके, कैन। आइए देखते हैं कैन का प्रयोग क्या है और कैसे है। कैन इसमें होता है सकना, फिजिकल कैपेसिटी शारीरिक क्षमता, ओके, कैपेबिलिटी योग्यता या मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। ओके, तो फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, इन तीन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए, फिजिकल कैपेसिटी क्या है? मोनिका कैन लिफ्ट दिस ओके सूटकेस। मोनिका कैन लिफ्ट दिस सूटकेस। मोनिका जो है मतलब इस सूटकेस को उठा सकती है। ओके, लिफ्ट उठा सकती है। तो अब समझिए, जब वो उठा सकती है तो सकना मतलब उसकी क्षमता की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है कि मोनिका के पास इतनी क्षमता है कि वह इस सूटकेस को उठा सकती है। वैसे ही कोई भी चीज़ है, स्टोन है, तो मान लीजिए कि खली लिफ्ट स्टोन, खली लिफ्ट दिस स्टोन, खली इस पत्थर को, भीम का पत्थर को उठा सकता है, तो खली की क्षमता है। ठीक है, तो जब क्षमता की बात होती है, शारीरिक क्षमता की बात होती है, तो वहां पे आता है कैन का प्रयोग। ओके, आई कैन फोल्ड दिस आयरन रॉड। अब देखिए भाई, मैं इस आयरन रॉड को मोड़ सकता हूं, उसको टेढ़ा कर सकता हूं। क्लियर? तो ये भी शारीरिक क्षमता की बात हो रही है। अब देखते हैं कि जो होता है कैपेबिलिटी, वो क्या होती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। कैपेबिलिटी, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, ये क्या है ना, ये हमारी योग्यता की बात करता है। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो अंग्रेजी बोलना हम सीख सकते हैं, तो ये हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी योग्यता है। ओके, और कैपेबिलिटी को सीखा जा सकता है, ट्रेनिंग के द्वारा किया जा सकता है। ओके, वी कैन क्रैक दिस एग्जाम, हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ओके, मेंटल एबिलिटी, अब देखिए मानसिक योग्यता, आई कैन सॉल्व दिस पजल,
मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूँ। देख रहे हैं पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो माइंड के अंदर हो रहा है, दिमाग के अंदर हो रहा है, क्योंकि पजल है और पजल को जब सॉल्व करना होगा तो वह दिमाग के अंदर काम करेगा। सुहानी शाह कैन गेस व्हाट इज इन योर माइंड। सुहानी शाह जो क्या कर सकती है कि वह हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगा सकती हैं या जान सकती हैं। तो ये उनकी मतलब कि मेंटल एबिलिटी है। ओके, फिर देखिए मित्र, कैन का प्रयोग कभी कभी रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि बोलचाल की भाषा में धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं लोग कैन का प्रयोग। ओके, कैन यू गिव मी योर साइकिल, कैन यू गो देयर, आई अनेबल, मतलब क्या तुम वहां जा सकते हो, मैं असमर्थ हूं। ओके, कैन यू मूव अ लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा सरकेंगे उधर। ओके, थोड़ा सा सरक जाएंगे या सरकेंगे या सरक सकते हैं, एक ही बात हुई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट फॉर्म में आ रहा है। अब देखते हैं मित्रों अगला मॉडल्स कुड। कुड क्या है देखिए, मतलब ये कैन का जो है ना पास्ट फॉर्म है। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से आपने कैन का यूज किया था तो वह प्रेजेंट में यूज हो रहा था, अगर वही चीज अगर हम पास्ट में यूज करेंगे तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। ओके, कुड का प्रयोग कैन की तरह पास्ट टेंस में होता है। यू कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओके, तुम उस प्रश्न को हल कर सकते थे। मीना कुड स्पीक लाउडली, मीना जोर से बोल सकती थी। कुड यू लेंड मी योर सोफा। ओके, अब यहां देखें ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में आ रहा है कि बहुत आदर व्यक्त करने के लिए हो रहा है कि कुड यू लेंड मी योर सोफा, क्या आप अपना सोफा मुझे उधार दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सकते हैं में आ गया। ओके, तो ये बहुत ज्यादा आदर व्यक्त कर रहा है तो कुड का प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विल। ये गा गेगी, ये जब हम टेंस पढ़ेंगे मित्रों तो उसके अंतर्गत हम फिर ये विल का प्रयोग पढ़ाएंगे। वहां पे पूरा फुल डिटेल चलेगा विल का प्रयोग। यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा है आपके लिए। देखिए फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करने में, ओके, तो जो विल का प्रयोग है ना, जो फ्यूचर का एक्शन होता है, मतलब जो भी आने वाला जो भविष्य है, भविष्य में जो एक्शन होने वाले हैं उनके बारे में जब चर्चा होगी तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा। यू विल वर्क हियर, तुम यहाँ काम करोगे। ओके, तो देख रहे हैं ये करोगे या वह जाएगा, ये अभी जा नहीं रहा है बल्कि जाएगा। वह कर नहीं रहा है बल्कि करेगा, तुम करोगे, तो ये भविष्य में बात हो रही है तो विल का प्रयोग हुआ। ओके, प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट, अब जब प्रश्न के फॉर्म में आ जाएगा विल का प्रयोग तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाएगा। विल यू क्लोज द डोर। ओके, विल यू क्लोज द डोर, क्या दरवाजा बंद कर दोगे। ओके, देख रहे हैं आप, तो बड़ा आदर के साथ ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि दरवाजा बंद कर देंगे। ओके, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये मतलब एक रिक्वेस्ट ही हो रहा है सिंपल सा कि क्या मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे। तो सपोज दैट कि मैं किसी काम में बिजी हूँ और कोई मुझसे बड़ा या कोई श्रेष्ठ पर्सन है और मैं बिजी हूँ, हट नहीं सकता हूँ, तो मैं उनसे मतलब मैंने उनसे आग्रह कर दिया कि विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो ये उस फॉर्म में आ गया, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट फॉर्म बन गया। ओके, विल। अब देखिए विल का प्रयोग और कहाँ होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए विल जो है संभावना में भी प्रयोग होता है। देखिए ही विल बी इन द पार्क। ओके, वह कहाँ होगा, वह पार्क में होगा। देख रहे हैं, अब वो है नहीं है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने संभावना बनाई कि वह पार्क में होगा। टुडे इज फॉग। ओके, आज बहुत ज्यादा मतलब धुंध है। स्कूल विल बी क्लोज्ड, स्कूल क्या रहेंगे, मतलब टुडे इज फॉग, आज धुंध है तो स्कूल विल बी क्लोज्ड, स्कूल बंद हो सकेंगे या बंद रहेंगे। ओके, कंफर्म नहीं है कि बंद होंगे ही, पर बंद होंगे। ओके, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। आदेश के लिए भी प्रयोग होता है। देखिए ऑर्डर के लिए, ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड। ऑल द कैडेट्स, सभी कैडेट क्या हो क्या करेंगे, परेड अटेंड करेंगे। तो देख रहे हैं ये आदेश दिया जा रहा है। अब चूंकि सभी कैडेट को परेड में आना है या आएंगे या अटेंड करेंगे, बात है कमांडर बोलेगा और कमांडर हमेशा कमांड करेगा, आदेश देगा। ओके, विल यू डिलीवर द वेलकम स्पीच, विल यू डिलीवर द वेलकम स्पीच, तुमको क्या करना है, मतलब तुम करोगे वेलकम स्पीच, तुम डिलीवर करोगे, तुम बोलोगे या आप बोलेंगे। ओके,
ये एक तरह से आदेश दिया जा रहा है। अब देखिए अगला क्या यूज हो रहा है बेटा, सिंपल एंड रेगुलर हैबिट। ओके, जो हम साधारणतया कुछ हमारी आदतें होती हैं जो हम बराबर करते रहते हैं, उन पर भी हम विल का प्रयोग करते हैं। देखिए, द गर्ल्स विल टॉक, गर्ल्स विल टॉक, लड़कियां बात करेंगी। ये उनकी आदत है कि लड़कियां जहां 2-3 लड़कियां इकट्ठा हो जाएंगी, 2-3 महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी तो वो बात ही करेंगी। तो द गर्ल्स विल टॉक, लड़कियां बात करेंगी। ओके, क्लियर है, आप कुछ भी कर लीजिए, वो बात करेंगी। अब देखिए, द मिनिस्टर विल कम लेट, भाई नेताजी देर से ही आएंगे। ओके, अब नेताओं का फितरत होता है देर से आना, अपनी बात कहना और भूल जाना। ओके, तो मिनिस्टर देर से आएंगे। अब देखिए, विल नॉट का प्रयोग थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये वांट, विल नॉट का प्रयोग जब प्रश्न के रूप में किया जाता है तो यह निमंत्रण, इनविटेशन को व्यक्त करता है। आप ध्यान से मेरा समझिएगा कि वांट आएगा या विल नॉट जब प्रयोग हो जाएगा तो वह एक तरह से निमंत्रण को व्यक्त करेगा। जैसे वांट यू स्टे फॉर अ डे, क्या आप एक दिन नहीं रुक सकेंगे। देख रहे हैं, मतलब मैं उनसे कह रहा हूं कि क्या आप एक दिन नहीं रुक सकेंगे, मतलब मैं चाहता हूं कि आप एक दिन और रुक जाएं। ओके, वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय नहीं लेंगे। ओके, देख रहे हैं आप, मतलब मैं एक निगेटिव फॉर्म बोल रहा हूं लेकिन उसका मतलब सीधा पॉजिटिव आ रहा है कि मैं उनको निमंत्रण कर रहा हूं कि भैया आप एक कप चाय पी लीजिए या एक कप चाय ले लीजिए। ओके, तो ये इंग्लिश को पोलाइटली कहने का तरीका है। ओके, अब देखते हैं वुड। वुड क्या है मेरे बच्चों, देखिए, बहुत अधिक पोलाइटनेस, विनम्रता व्यक्त करने के लिए। जब अब देखिए विल भी आ रहा था पोलाइटनेस के लिए, पर वुड जो है बहुत ज़्यादा, जब गहनता से हमें बिल्कुल विनम्रता व्यक्त करना होता है तब। वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकेंगे या भेजेंगे। ओके, बड़ी आदर से हो रहा है कि भेजिए। वुड यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकोगे। ओके, देख रहे हैं, तो ये बड़ा आदर के साथ उनसे किसी से भी कहा जा रहा है कि आप ये काम कर सकेंगे या कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जब संभावना हो, कुछ क्लियर न हो, हम संभावना की बात कर रहे हो कि होने वाला है या क्या है। देखिए, शी वुड बी इन द टेम्पल एट दिस टाइम, इस समय वो कहाँ होगी, मंदिर में होगी। देख रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस समय, ये समय हो गया है, मतलब शाम के 5 या 4 जो भी बज रहे हैं तो वो मंदिर में होगी, मतलब कि वह बराबर मंदिर जाती है तो इसमें मंदिर में ही होगी वो। ओके, दे वुड इन द फील्ड नाउ, अब वो कहाँ होंगे, फील्ड में होंगे, पार्क में होंगे, खेल के मैदान में होंगे। ओके, रैदर के साथ वुड, अगर रैदर के साथ वुड का प्रयोग हो जाएगा किसी वाक्य के अंदर तो वह प्राथमिकता को व्यक्त करेगा। मतलब किसी चीज़ पे हम जोर डालेंगे, उसको मतलब कि प्राथमिकता देंगे कि यही चीज़ पहले होनी चाहिए थी। देखिए क्या है, आई वुड रैदर रेस्ट नाउ, अब मैं आराम करना पसंद करूंगा। देख रहे हैं, तो हमने सारे काम को किनारे कर दिया और आराम करने पर हमने, आराम करने को हमने प्राथमिकता दी, महत्व दिया। ओके, आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, अब मैं आराम करना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर वर्क देन टेक रेस्ट, आई वुड रेदर वर्क, अब मैं काम करना पसंद करूंगा देन टेक रेस्ट, आराम करने के, मतलब आराम करने के बजाय मैं काम करना पसंद करूंगा। तो देख रहे हैं, तो यहाँ हम क्या है कि प्राथमिकता दे रहे हैं काम करने को और वहां पे प्राथमिकता दे रहे हैं किसी को, आराम करने को। ओके, तो मित्रों आज के लिए क्लास इतना ही। अभी ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अभी हमने 4 पढ़ा है और पढ़ना है अभी, ठीक है। तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।